ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी, दो बहनों की कथा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। तो दोस्तों, एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की, जिसमें एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्व गुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो गए। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया तथा बाद में रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रियों का विवाह करना चाहिए। दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। दोस्तों, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जा कर के वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या की शादी तय कर दी और वहीं पास के ही गांव में जाकर के एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा की शादी तय कर दी। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ने यह सोचने लगी कि अब हम देखते हैं कि भगवान किसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका सहयोग देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी। और यहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और न ही घर का कोई कार्य करती थी। दोस्तों, उस समय कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों की विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर के विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ ही धन देते हैं। खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को भी नहीं बुलाती है। यह गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठ करके देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, तुम नहीं चलोगी। पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतें ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है,
तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मान करके पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं है, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव की कथा पूरी हो जाती और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यहाँ सोचते हुए चली जाती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मैके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और तुम कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मैके के लिए रवाना हो गई। लेकिन चलते चलते रास्ते में एक चौतरा आया जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। उस चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। दोस्तों वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। वह बूढ़ी माता पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चौतरे की साफ सफाई कर दो, इससे तुम्हें थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चौतरे की, इस मंदिर की सफाई कर दो और इस मंदिर के चौतरे की साफ सफाई करके तो जाना, और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद होने के बाद बूढ़े बाबा को भी नहलाया और उसने कहा कि बाबा कोई और अगर काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना।
पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगी। जब चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी की मंदिर दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा चौतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर के चौतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा ने मंदिर और चौतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ भी की और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को नहला देती है और बूढ़ी अम्मा का पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है और वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी में स्नान करने तो यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है अम्मा जी। वहाँ साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा का पैर दबाती है और कहती है, माँ जी और कोई काम है तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठ कर के नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत ही खरीदारी करते हैं दोस्तों, और उसके बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ क्यों नहीं लेकर के आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेलों के सामान, बच्चों के लिए कपड़े दी, खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने एक थैला पूर्णिमा को हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। उस दिन नदी के किनारे जब पहुँचती है पूर्णिमा और नाव में बैठ कर के दूसरे किनारे उतर जाती है, वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर के ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। दोनों थैला उन्हें लेकर के पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे जब कुछ दूर चलने के बाद काली माँ का मंदिर वहाँ आया और काली माँ के मंदिर के पास बूढ़ी अम्मा के रूप में काली माँ विराजमान थी। उसके बाद बेटी पूर्णिमा ने कहा, माताजी मैं आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम इस थैले को घर जा कर के ही खोलना। और पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए और उसे लेकर के वो घर के लिए चल दी। दोस्तों, तीनों थैले लेकर के पूर्णिमा जब आगे बढ़ती है तो कुछ दूरी पर शिव मंदिर आता है, जहाँ पर बूढ़े बाबा शिव जी स्वयं विराजमान रहते हैं। दोस्तों, बूढ़े बाबा का रूप बना करके बूढ़े बाबा शिव जी बैठे रहते हैं। बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा
यह एक थैला ले लो और कहा कि यह थैला तुम घर जा कर के ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। बाबा अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए और पूर्णिमा 4 थैले लेकर के अपने ससुराल के लिए चल दी। अब कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठा बना लिया और सर पर रख करके वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती हैं, माता जी मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे फिर एक थैला देती हैं और कहती हैं कि यह थैला तुम अपने घर जा कर के ही खोलना। दोस्तों, माता जी पूर्णिमा के पास अब 5 थैले हो गए और पूर्णिमा वहाँ से थैलों को लेकर के रवाना हो गई। दोस्तों, वापस घर जब पहुँच गई, पूर्णिमा के बच्चे दौड़े पूर्णिमा के पास आते हैं। सबसे पहले अपने मैके का थैला खोल देती है और उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खेलने के लिए खिलौने होते हैं और कुछ गहने भी होते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए, खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दे दी। यह सब पा करके बच्चे बहुत ही खुश हो गए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेरों सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोलती है जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोने का श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला को खोलती हैं। दोस्तों, उसमें भगवान शिव का दिया हुआ वह थैला था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला। दोस्तों, 5वां थैला खोलने के बाद जो तुलसी माँ ने उसे थैला दिया था उसमें चावल दाल और 7 प्रकार के खाने पीने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा का मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जा कर के सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा सुनने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतने सारा धन दौलत देख करके अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुम शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। इसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन बनाया, सोच रही थी कि अपने मैके जाऊंगी और अपने मैके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच की हुई थी, रास्ते में हुई थी, वह सभी घटनाएं अपनी बहन अमावस्या को बताती है। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत देना और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सब कुछ दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जा कर के अपने बच्चों से कहकर वह अपने मैके के लिए तैयार हो गई और मैके के लिए निकल गई। उस रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ जब मिलती हैं, चौतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई रहती हैं। बूढ़ी माँ ने कहा अमावस्या से कि बेटी तुम
कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चौतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से वह आगे चल देती है। आगे जाने के बाद भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा कहा, उन्हें भी ऐसा कहने के बाद वह आगे चल देती है। काली माँ मिली। काली माँ मिलने के बाद वह सारी बातें बताती है और यह सब कह करके आगे चल देती है। गंगा माँ मिली। गंगा माँ से मिलने के बाद यह सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव पर बैठने लगी तो वह नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ अपने मैके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की अब आ गई तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में भी हाथ बटाती है, पर यह कोई काम नहीं करेगी, न कोई काम की है। दोस्तों, अब उन्होंने खाना बनाया, खा पी करके सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपने भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुम एक थैला दिया था और मुझे भी कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे जब पहुँचती है अमावस्या, तो गंगा माँ बूढ़ी औरत के रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, तो उसने कहा, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को एक थैले दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या बूढ़ी अम्मा? अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने के बाद काली माँ मिली, जिसने अमावस्या को भी यही कहा। इसके बाद वह आगे जाने पर भगवान शिव मिले, उन्होंने अमावस्या को भी यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर तुलसी माँ मिलती हैं और उसने भी अमावस्या को यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला, लेकिन किसी में गिट्टी थे तो किसी में पत्थर थे, किसी में कंकड़ थे तो किसी में कोयले थे। उस पर मैके से भी कुछ नहीं मिला था। इस थैले में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अमावस्या दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्या? पूर्णिमा कहती है कि जब मैं मैके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिल कर के काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा अत्याचार किया है तुम्हारे ऊपर, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगी और क्या कुछ प्राप्त कर लूँगी। दोस्तों, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना।
भगवान ने यह सूत्र दिए हैं। इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति पूजा पाठ की। फिर भगवान शिव ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी करने लगी, दूसरों की मदद भी करने लगी। तो दोस्तों, यह थी कुछ कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय उसमें लिख करके कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, कथा के साथ। धन्यवाद।